बंगाल वालों, हमारे और आपके घर की लड़कियां टीका लगाती हैं, टीका। और ये चीज़ हमने सिर्फ बिहार और बंगाल में देखी है। ये गैर मुस्लिमों की मुशाबहत है। आप अपने घर में अपनी बहनों, बेटियों, बीवियों से कहो कि ये टीका लगाना बंद करें। बिंदी लगाती है ये। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि हमारी और आपकी माँ, बहन, बेटियां कल क़यामत के दिन गैर मुस्लिमों के साथ उठाई जाएं? दुनिया, अल्लाह के नबी से पूछा, ये कहाँ फरमाया कि ऐसा क्यों? का हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में डाल देगा। आज दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दी गई है। कहीं से भी मिले माल, बस माल आए, और जितना आए वो हम तक रहे, हम आपको नहीं देंगे। इस दुनिया की हिर्स ने और लालच ने हमें बिल्कुल कुत्ता बना दिया है। हमारे और आपके गांव में एक बैल मरा पड़ा है। एक बैल मर गया है। सुनिए एक मिसाल, एक बैल मर गया है और उस मरे हुए बैल के पास एक कुत्ता आया है और उस मरे हुए बैल का गोश्त नोच नोच के खा रहा है। उस मरे हुए बैल की बदबू दूसरे कुत्तों को लगी। दूसरे कुत्ते भी उस मरे हुए बैल का गोश्त खाने आ रहे हैं, लेकिन ये कुत्ता जिसने सबसे पहले इस बैल के गोश्त पर मुंह मारा, वो कुत्ता जब दूसरे कुत्ते को आता हुआ देखता है तो भौंकता है, अपना दांत दिखाता है, अपना पैर उठाता है और भौंक भौंक कर उस कुत्ते को वहां से भगा देता है। इस कुत्ते से पूछो कि तू कितना गोश्त खा लेगा? 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, ज्यादा से ज्यादा 5 किलो, लेकिन यहां तो 3 कुंटल है। मरा हुआ बैल, उसका वजन 3 कुंटल है। तू कितना खा लेगा? 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, ज्यादा से ज्यादा 5 किलो। लेकिन कुत्ते को यह गवारा है कि बकिया गोश्त बेकार होता है, हो जाए, लेकिन दूसरे कुत्ते को हम नहीं खाने देंगे। आज यही सिफत हमारे अंदर आ गई है। ये सुनना पड़ेगा, तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। सारी दौलत हमें मिल जाए, लॉटरी खरीदी, लग गई और 5 लाख मिल गए। अब उस 5 लाख में हम किसी और को नहीं दे सकते हैं। इसको कहते हैं कुत्ता। IPL में सट्टा लगाया, जीत गया 5 लाख, अब हम ही के पास रहे, दूसरे के पास नहीं। इसको कहते हैं मरे हुए बैल का गोश्त खाने वाला कुत्ता। मैं बोलूंगा ये, और इसके बावजूद जो खेलेगा वो सोचेगा कि मौलाना जर्जीस ने कुत्ता किसको कहा था। तसव्वुर करो कि हमारी हालत क्या हो चुकी है। जबकि हालत ये थी कि एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मेरे चंद गुलाम हैं, मैंने उनको ख़रीदा है, मेरे चंद गुलाम हैं, कभी कभी वो हमारे माल में खयानत करते हैं, कभी कभी वो हमको झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं। मैं उनकी खयानत करने पर उनको थोड़ी बहुत सज़ा भी देता हूँ, मारता भी हूँ। अल्लाह के नबी, क्या ये जुल्म तो नहीं है? भाई वो खयानत करते हैं, चोरी से हमारा माल चुरा लेते हैं, धोखा देते हैं हमें। अगर मैं उनको मारता हूं तो कयामत के दिन मुझसे हिसाब व किताब तो नहीं होगा? देख रहे हैं आप ये सवाल, कयामत के दिन कोई हिसाब व किताब तो नहीं होगा हमसे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कयामत के दिन तराजू लाई जाएगी। उस सहाबी से क्या कह रहे हैं, इधर सुनो, उस सहाबी से क्या कह रहे हैं? कयामत के दिन तराजू लाई जाएगी और उस तराजू के अंदर उनकी खयानत, उनका धोखा रखा जाएगा। जो उन्होंने तुम्हारे माल की चोरी की है और तुम्हारा माल चुराया या धोखा दिया, उसको एक तरफ रखा जाएगा, और तुमने उनको मारा है, सज़ा दी है, उस सज़ा को तराजू के दूसरे पल्ले पे रखा जाएगा। और जब तराजू उठाई जाएगी, अगर तुम्हारी सज़ा उठ गई और उनके धोखे का पल्ला झुक गया
तो उनको सज़ा मिलेगी जहन्नम के अंदर। और अगर तुमने उनको मारा, अगर तुम्हारा जुल्म का पल्ला झुक गया और उनका धोखा और उनकी खयानत का पल्ला उठ गया, तो क़यामत के दिन तुम्हें सज़ा दी जाएगी। यानी तुमने उनको उनके धोखे और उनकी खयानत से ज़्यादा सज़ा उनको दी है, तो तुम्हें सज़ा दी जाएगी जहन्नम के अंदर। ये सहाबी कहते हैं, आए अल्लाह के नबी, ये तो बड़ा अजीब मामला है, ये तो बड़ा अजीब मामला है। तब तो फिर पता नहीं हमारी सज़ा कितनी ज़्यादा होगी। अब तो बेहतर यही है कि अपने आप को जहन्नम के अजाब से बचाने के लिए मैं इन तमाम गुलामों की छुट्टी कर दूं, इनको मैं रिहा कर दूं, इनको आज़ाद कर दूं। वो सहाबी दूसरे दिन आते हैं और कहते हैं, आए अल्लाह के नबी आप गवाह रहिए, मैंने अपने सारे गुलामों को आज़ाद कर दिया। ये है जहन्नम का डर, ये है हिसाब व किताब का डर जो हमारे अंदर नहीं है, होना चाहिए। हमारे अंदर नहीं है, होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, उन्होंने सोचा हमने इनको जो सज़ा दी, कहीं ऐसा ना हो कि इनके जुर्म से ज़्यादा हो और फिर हमें जहन्नम में डाला जाए। उन्होंने सारे कैदियों को, सारे ग़ुलामों को आज़ाद कर दिया, सारे ग़ुलामों को आज़ाद कर दिया। मेरे भाइयों, हज़रत उस्मान गनी ने अपने ग़ुलाम का कान मरोड़ा। एक दिन कहने लगे, इधर आओ, मैंने एक दिन तुम्हारा कान मरोड़ा था, आज तुम भी अपना बदला ले लो। क़यामत के दिन में बदला नहीं दे सकता। उस गुलाम ने कहा, नहीं आप आका हैं, आप हमारे मालिक हैं, हम आपसे बदला नहीं लेंगे। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, नहीं नहीं तुम्हें इंतकाम लेना होगा। इन्होंने कहा, तुम मेरे मालिक हो, मैं कैसे इंतकाम लूँ, आपको कैसे कान मरोड़ूँ। हज़रत उस्मान गनी कहते हैं, जाओ, मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया, आज के बाद तुम मेरे गुलाम नहीं हो, क्योंकि इससे तुम रहोगे मैं फिर किसी गलती पर तुम्हारा कान मरोड़ दूंगा। ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे इसका भी हिसाब देना पड़े। उन्होंने अपने गुलाम को आज़ाद कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, एक सहाबी वो थे जो नमाज पढ़ने लगे और नमाज ही के अंदर उनका ख्याल उनके बाग में चला गया। मेरे बाग में कितने खजूरों के पेड़ हैं, ये खजूरों के पेड़, जब खजूर पैदा होंगे तो बाजार में इतने इतने का खजूर बिकेगा, हमें इतना प्रॉफिट होगा। ये पढ़ते गए, ये सोचने लगे और रकात भूल गए, रकात भूल गए। 4 रकात वाली नमाज या तो 3 पढ़ ली या 5 पढ़ ली, भूल गए। वो आए, कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा हो गया है। आपने कहा हो जाता है, कभी कभी भूल चूक हो जाती है। लेकिन इस सहाबी ने सोचा कि इस बाग की वजह से, जो खजूरों का बाग है, इस बाग की वजह से मेरा दिमाग बट गया है, इसकी पैदावार पे चला गया है। ये बाग रहेगा तो मैं बार बार सोचता रहूँगा और मैं नमाज में भूलता रहूँगा। यानी नमाज में ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा, बाग की तरफ दिमाग लगेगा। आते और अल्लाह के नबी से कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मैं अपना पूरा का पूरा बाग सदका कर रहा हूँ, खैरात कर रहा हूँ, मैं इस बाग ही को नहीं रखूँगा जो नमाज में डिस्टर्ब करता है। जो बाग को ही को हम अपने अल्लाह के राह में सदका और खैरात कर रहे हैं, इसको गरीबों और मिस्कीनों में इसके फल बांट दो। हमें नहीं चाहिए ऐसा बाग जो क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हमें इसका जवाब देना पड़े, अल्लाह के सामने उसके जवाब हम दे हो जाएं। ये बाग हमें नहीं चाहिए जो बार बार हमारी रकातों को भुलवा रहा है। मेरे भाइयों, ये थे जहन्नम के अजाब से डरने वाले और क़यामत के दिन की फिक्र करने वाले। ये लोग थे हिसाब व किताब से डरने वाले। मालिक यौमिद्दीन, वो क़यामत के दिन का पूरा पूरा मालिक है और उस दिन हमें हिसाब व किताब देना होगा उस रब के सामने। 1.25 घंटे की इस तकरीर के बाद, कल तो मुझे 10:30 बजे टाइम मिल गया, आज मुझे 11:30 पे आपने टाइम दिया, जबकि कहा यह गया था कि 11 बजे दे देंगे, लेकिन फिर भी लेट कर दिया। बंगाल में आमतौर पर जलसे 12 और 12:30 बजे से ज़्यादा नहीं चलते, आज तो फिर भी 1:15 बज गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, इससे ज़्यादा जलसा होना भी नहीं चाहिए, लेकिन अभी आप बैठिएगा, जाइएगा नहीं। मैं एक बात और सुना देता हूँ आपको, और वो बात क्या है, तसव्वुर कीजिए कि वो क्या जज्बा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, कोई है जो 100 ऊँट अल्लाह की राह में दे, मैं ज़मानत देता हूँ कि वो जन्नत में जाएगा। उस्मान गनी उठे, कहते हैं कि 100 ऊँट मैं दे रहा हूँ। आपने कहा लोगों, उस्मान ने 100 ऊँट दे दिए, उस्मान के अलावा कोई है जो 100 ऊँट और दे। हज़रत उस्मान दोबारा उठते हैं कि 100 और दे रहा हूँ। आपने कहा लोगों, उस्मान के अलावा कोई और देगा। फिर उस्मान उठे कि मैं 100 और दे रहा हूँ।
अल्लाह के नबी ने कहा उस्मान तुम 300 दे चुके हो, अब तुमसे नहीं, उस्मान के अलावा कोई और है? फिर उस्मान उठे कि मैं 100 दे रहा हूं। आपने कहा उस्मान अब बस करो, 400 हो गए, तुमसे नहीं, उस्मान के अलावा कोई और है? फिर उस्मान उठे कि मैं 100 और दे रहा हूं। बार बार दूसरा उठने का नंबर ही नहीं दे रहे, उस्मान ही पहले उठ जाते। 7 बार कहा, 7 बार उस्मान ने दिया। अल्लाह के नबी को ही चुप होना पड़ा, ये सोच करके आप मैं जितना कहूँगा यही उठेंगे, दूसरा कोई उठेगा ही नहीं। तो आपने फरमाया लोगों 700 ऊंट देकर उस्मान ने आज इतना बड़ा नेक काम किया है, इतना बड़ा नेक काम किया है कि अल्लाह ने अभी जिब्रील को भेजकर फरमाया उस्मान से कह दो माज़र्रा उस्मान, माज़र्रा उस्मान, माज़र्रा उस्मान, मामिला बादल यौमी कत्तु। आए उस्मान, आज के बाद अगर तू एक भी नमाज ना पढ़ेगा, एक भी नेक काम नहीं करेगा, फिर भी अल्लाह तुझे जन्नत देकर रहेगा। इतना बड़ा नेक काम, सदका और खैरात का मामला देख रहे हैं, इसी से तो जन्नत मिलती है। मस्जिद नबवी जब बनकर तैयार हुई तो शायद आप न जानते हो, मैं आपको बताऊं, मस्जिद नबवी बनने के बाद 4 महीने तक अंधेरे में नमाज हुई। सहाबा के पास इतना तेल नहीं था कि वो चिराग जला सके। मगरिब की, ईशा की और फजर की नमाज भी अंधेरे में पढ़ी जाती थी। 4 महीने तक उसमें चिराग नहीं जला। एक दिन अल्लाह के नबी ईशा की नमाज पढ़ाने के लिए जब मस्जिद नबवी में गए तो क्या देखते हैं, रोशनी आ रही है, चिराग जल रहा है। आप जब मस्जिद के अंदर गए तो सारे सहाबा सफ लगाए बैठे हैं, चिराग की रोशनी में सहाबा के चेहरे दिख रहे हैं। आपने पूछा किसने चिराग जलाया? हजरत तमीम दारी उठते हैं, कहते हैं अना या रसूल अल्लाह, मैंने। अल्लाह के नबी मेरे पास कुछ तेल ज़्यादा आ गया था, मेरे घर का खर्चा चल गया, बाकिया तेल में ले आया। अल्लाह के रसूल आज चिराग जल गया, अब इंशाअल्लाह कई दिन तक चिराग जलता रहेगा, क्योंकि जितना जायद तेल था वो मैंने मस्जिद में ला कर दे दिया। आपने नमाज पढ़ाई उस रोशनी में, और चिराग की रोशनी में नमाज पढ़ाने के बाद जब आप खड़े हुए नमाज के बाद, तो आपने कहा लोगों, तमीम दारी ने आज मस्जिद में तेल लाकर चिराग जलाया। आज तमीम दारी ने सिर्फ इस मस्जिद को रोशन नहीं किया, इस मस्जिद को नहीं चमकाया, कद नव्वरतल इस्लाम, आज तमीम दारी ने पूरा इस्लाम चमका दिया है, आज पूरे इस्लाम को रोशन कर दिया है, आज पूरा इस्लाम जगमगा गया है। एक चिराग जलाने की वजह से अल्लाह के नबी ने कहा पूरा इस्लाम जगमगा दिया है। गौर करो कि आपके यहाँ जो मस्जिद बन रही है, जो सहन बिछ रहा है और जो लेंटर पड़ रहा है, इसमें अगर आप ताउन देते हैं तो कितना बड़ा सवाब होगा, कितना बड़ा कार्य खैर है। होना तो ये चाहिए कि जर्जीस साहब ये कहें, है कोई जो पूरा का पूरा खर्चा उठाने के लिए तैयार हो, और एक आदमी उठे और कह दे कि मैं देने के लिए तैयार हूँ, और मैं ये कहूँ कि आप इनसे नहीं दूसरे से कह रहा हूँ, कोई और है जो इतना दे, और फिर वही आदमी उठे और कहे कि मैं और इतना दे रहा हूँ। जर्जीस साहब चढ़ाओ नहीं, हम चढ़ने वाले नहीं हैं। हम कहाँ चढ़ा रहे हैं? हमें मालूम है कि हमारा ईमान वैसा है भी नहीं, हम जानते हैं कि उस तरीके का ईमान है भी नहीं हमारे पास, और हम चढ़ने वाले भी नहीं हैं। इसलिए मैं किसी एक को मजबूर भी नहीं कर रहा हूँ। आपसे मेरी गुजारिश ये है कि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो दे चुके हैं वो तो दे चुके हैं, लेकिन एक सुल्तानगंज के कॉलेज मोड़ पर रहने वालों और इधर उधर से आने वालों, यकीन मानिए कि मौलवी जर्जीस 2 दिन का जलसा किसी इलाके में नहीं देता है, सिवाय कलियाचक, मौज़्ज़मपुर, लखीपुर, श्रीरामपुर और सुल्तानगंज के अलावा। हजारों लोगों ने मुझसे 2 दिन का प्रोग्राम मांगा, लेकिन मैं कहीं 2 दिन का कंटिन्यू प्रोग्राम नहीं देता हूँ। आप लोगों से मोहब्बत ही मुझे ऐसी मिली है। वो सब हम नहीं बोलेंगे, वो सब हमको हिसाब नहीं आता है, वो आप लोग बोलिएगा। हम जिस तरीके से, भाई हम इस चंदे को सही नहीं मानते हैं कि एक एक आदमी लाए और एक एक के लिए दुआ की जाए, ये तरीका गलत है, माफ़ कीजिएगा। हम इस तरीके से ना किए हैं ना हम कर पाएंगे। हम तो सिर्फ इतना कहेंगे
कि आपकी से जो मोहब्बत हमें मिली है, 2-2 दिन का। ये हाजी साहब हमारे पास आए, हम पहले इनको एक ही दिन का प्रोग्राम दे रहे थे, जिद करने लगे, तो हमने कहा चलो 2 दिन का। सिर्फ इस इलाके में आपका प्यार, आपकी मोहब्बत मुझे 2-2 दिन रहने पर मजबूर करती है। अब आपकी मोहब्बत मैं देखता हूं कि कितनी है मेरे साथ, आप कितनी मोहब्बत करते हैं मुझसे। आपने मौलाना मजहर साहब के हाथ में क्या दिया, काहिर साहब के हाथ में क्या दिया, मैं नहीं जानता। मेरे हाथ में आप कितना देंगे ये मैं देखना चाहता हूं। जो मोहब्बत मुझे है आपसे, वो आपको भी मुझसे है या नहीं, ये मैं देखना चाहता हूं। और मेरे पास दुआ की उम्मीद लेके मत आना, आप दिल में खुद नियत कर लेना किसको सवाब पहुंचाना चाहते हो। आपको आपकी दी हुई रकम पर सवाब मिलेगा। अगर आप बाप की तरफ देना चाहते, बाप को सवाब मिलेगा। माँ के लिए देना चाहते, माँ को सवाब मिलेगा। बीवी की तरफ से देना चाहते, बीवी को सवाब मिलेगा। मेरी दुआ की जरूरत नहीं, आपके नियत की जरूरत है। अल्लाह के नबी के जमाने में कुछ लोग चुपके से दे दिया करते थे ताकि किसी को पता ना चले, तो क्या उनको सवाब नहीं मिलता था? उनको भी सवाब मिलता था। तो आपको का जज्बा देखना है। अब यूट्यूबर वालों अपना मोबाइल हटा लो, नहीं टूट जाएगा, जल्दी से हटा लो। और अब मुझे ये देखना कि आप मेरे हाथ पे क्या लाते हैं। मैं